हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लास्ट ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट 6 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। ऑलरेडी मैं आपको यूनिट 5 तक कंप्लीट बता चुकी हूँ। अभी आपका यूनिट 6 और लास्ट यूनिट है कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये आपको सबको पता भी होना चाहिए। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो प्लीज़ आप ये यूनिट ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। हम इसमें क्या क्या कंटेंट देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप ऑफ वेस्ट, सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, गोल्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, स्टेप्स, फ्लो ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, सेग्रीगेशन, कैटेगरीज, कंटेनर्स, बेनिफिट्स, कलेक्शन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, एनी थिंग जो भी सॉलिड लिक्विड जो जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के दौरान, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, वो क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। ठीक है, जो भी टेस्टिंग के दौरान या फिर कुछ भी लैबोरेटरी के दौरान जो भी वेस्ट निकल रहा है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अगर इस बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया गया, प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत रिस्की और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला सकता है। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें मैक्सिमम 1 to 5 kg पर बेड पर डे वेस्ट जनरेट होता है और इंडिया के अंदर 1 to 2 kg पर बेड पर डे ये वेस्ट निकलता है। ठीक है, अगर हम इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करें तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं हेल्थ इन्फेक्शंस के। ठीक है, तो जो भी एवरी ऑनर क्या है, जो इंस्टीट्यूशन का एवरी ऑनर है जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करे ताकि जो भी एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे उसको हम प्रिवेंट कर सकें। टोटली जो एम होता है, कंप्लीट जो एम है ना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एम यही है कि कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करें। हेल्थ जो सर्विसेज हो रही है उनको प्रॉपर तरीके से हम जब भी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो भी जनरेट हो रहा है वेस्ट उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है कि वेस्ट क्या होता है और कैसे जनरेट हो रहा है और कितना क्वान्टिटी में जनरेट हो रहा है। अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो जनरेट हो रहा है हेल्थ केयर सेटिंग के दौरान, और वो जो भी ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है वो क्या कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी वेस्ट है ना ये इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट कर सकता है, इंजरीज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इन सभी का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है वो 1998 में अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर लॉन्च हुआ था। और जो ये रूल्स बने थे अभी रिसेंटली इनको वापस इनेक्ट किया गया 2016 में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में। ठीक है, इसके कुछ गाइडलाइंस और कुछ गाइडलाइंस बनाई गई, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन आपको मैंने बताई दी है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट जो जनरेट होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के दौरान, वो क्या कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेस्ट के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ वेस्ट होता है वो ज़्यादातर नॉन हैजार्डस होता है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी में हैजार्डस या इन्फेक्शियस वेस्ट भी होता है। तो जो WHO के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो 85% वेस्ट है वो नॉन हैजार्डस जनरल वेस्ट कहलाता है, लेकिन रिमेनिंग जो 15% वेस्ट है वो हैजार्डस और इन्फेक्शियस, टॉक्सिक और रेडियोएक्टिव वेस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आपको इस चार्ट में, इस ग्राफिकल में दिखाई दे रहा है कि 85% नॉन हैजार्डस है और बाकी जो 15% है वो हैजार्डस है, जैसे रेडियो एक्टिव, साइटोटॉक्सिक, हैवी मेटल 1%, शार्प 1%। ठीक है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिक वेस्ट जो है वो 3%। इस तरीके से ये 15% क्या है, वेस्ट हैजार्डस वेस्ट है। ठीक है, कौन से सोर्सेज है जहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ठीक है, मेजर और माइनर सोर्सेज होते हैं, जैसे मेजर सोर्सेज है हॉस्पिटल, लैब, रिसर्च सेंटर, एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम, मॉर्चनरीज, ऑटोप्सी सेंटर, इम्यूनाइजेशन साइट।
माइनर सोर्सेज में क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स, होम केयर, कॉस्मेटिक क्लिनिक, पैरामेडिक्स, फ्यूनरल इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट एड रूम। इस तरीके से इन सभी से क्या है, ट्रीटमेंट हो रहे हैं, डायग्नोसिस हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है। इन सभी से जो वेस्ट निकलता है वो क्या कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोल। इसका गोल क्या है, क्या उद्देश्य है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। तो फर्स्टली यही है कि हम जितना हो सके अगर प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, जितना जल्दी हो रिड्यूस कर सकते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है उसको कम कर सकते हैं। जो मिसयूज़ हो सकता है कोई भी वेस्ट तो उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल जो भी वर्कर है उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो भी रिसाइकलेबल जो आइटम्स है उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, गोल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के। अब क्या स्टेप्स हैं कि इनके थ्रू हम क्या है बायोमेडिकल का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कोडिंग के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग सेपरेट करना। फिर है कलेक्शन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल एंड मेंटेन रिकॉर्ड। इस तरीके से हम कंप्लीट क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, देखा है अपने फ्लो चार्ट दिख रहा है, वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर सेग्रीगेट करना है, और जो भी रिसाइकलिंग या सिलेक्टेड मटेरियल को रिसाइकल या रीयूजेबल हो सकता है उसको रीयूजेबल करना है। ठीक है, फिर वेस्ट कलेक्शन, स्टोरेज करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। ठीक है, अब जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जिसका बहुत मेन क्वेश्चन बनता है, तो वो क्या है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने 4 कैटेगरीज दी थी। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरीज हैं उनमें क्या प्रोविजन दिए थे और क्या प्रावधान दिए थे। फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने बताया था कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उनको प्रॉपर तरीके से कैटेगरीज करना है, उनका सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन इसमें रखे गए हैं। जो सेकंड शेड्यूल में ये बताया है कि जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, जो भी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करना है बायोमेडिकल वेस्ट का कंप्लीट स्टैंडर्ड सबका सिमिलर रहेगा। थर्ड में क्या है, जो भी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ और जो भी जिसको अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई है वो इसके अंदर कंप्लीट इंक्लूड हैं। फोर्थ में है कि जो भी लेबलिंग है बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर और बैग्स की, ट्रांसपोर्टिंग की है ना, वो कंप्लीट सिमिलर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से 4 शेड्यूल दिए गए हैं जिनमें क्या क्या प्रोविजन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्टली हम वेस्ट कलेक्शन करेंगे, फिर सेग्रीगेट करेंगे, कलर्ड बिन के अंदर स्टोरेज करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड फाइनली डिस्पोज करेंगे। उसको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था कि सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, सेपरेशन, प्रॉपर तरीके से हमें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग वेस्ट को कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना। तो ये सबसे मोस्ट क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, ये वहीं होता है, उसी साइड पे होता है जहाँ पर BMW जनरेट हो रहा है। ठीक है, जो भी वेस्ट सेग्रीगेशन के दौरान जो भी सोर्स हम रख रहे हैं वो कंप्लीट सोर्सेस क्या होने चाहिए, सेपरेटेड होने चाहिए, सेपरेटेड वेस्ट में होना चाहिए, ताकि प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर उनको स्टोरेज कर सके, प्रॉपर उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर लेबल्ड होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम, डेट, टाइम, ट्रांसपोर्टेशन साइट, ये सब। ठीक है, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और सारे जो भी वेस्ट है वह कलर कोडेड बैग्स में प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे कि एक सेग्रीगेशन चार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सा कलर में कौन से टाइप के वेस्ट होते हैं। जो येलो कैटेगरी में जो येलो बैग आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको मेनली क्या क्या आता है, उसमें जो भी ह्यूमन और एनिमल पार्ट्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट, प्लेसेंटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पैथोलॉजिकल वेस्ट, कॉटन वेस्ट, ड्रेसिंग मटेरियल, बेडिंग्स, बॉडी फ्लूइड, कंटामिनेटेड पेपर एंड क्लोथ, फेस मास्क, कैप, साइटोटॉक्सिक, एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड लैब वेस्ट। ये सारे येलो बैग में कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो रेड है, रेड में सारे क्या आएंगे, प्लास्टिक मटेरियल, जो प्लास्टिक से बने होते हैं वो रेड में आते हैं, जैसे कि सिरिंज विदाउट निडल नहीं होती, सिरिंज ओनली, IV सेट, कैथेटर, ग्लव्स, यूरिन बैग, डायलिसिस किट, IV बॉटल्स, ये सब किस में आएंगे, रेड कंटेनर में आएंगे। वाइट में आएगा जो पंचर, जो भी जैसे कि जो पंचर चुभने वाले हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएगी, जैसे निडल्स हैं ना, सिरिंजेस विथ फिक्स्ड निडल्स में फिक्स्ड निडल, ब्लेड्स, स्कैल्पल्स, ये सभी चीज़ें वाइट कलर के कंटेनर में आता है। और ब्लू में आते हैं जैसे कि जो ग्लास वेयर्स आर्टिकल्स है, जो ग्लासेस से बने, जैसे कि ब्रोकन ग्लास है, एम्प्यूल्स हैं, लैब स्लाइड्स है, या फिर मेटल से जो बना है, जैसे नेल्स हैं, मेटेलिक बॉडी
मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स और सीजर। इस तरीके से ये 4 कंटेनर हैं जिनके क्या है अलग अलग सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग हमें इनको रखा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर बता दिया गया है कि जो येलो, रेड, वाइट और ब्लू हैं ये कंटेनर हैं। ठीक है, सेपरेटेड इनमें अलग अलग कलर के अलग अलग कंटेनर रखे गए हैं जिनमें कौन कौन से वेस्ट है ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया है, और उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उसमें दिखाया गया है। येलो वाला जो बैग है उसको हम इंसिनरेशन, ठीक है, या फिर डीप ब्यूरियल के थ्रू हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। जो रेड वाला कंटेनर उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको माइक्रोवेव, ठीक है, उस तरीके से हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। और वाइट वाले को ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करेंगे। और फोर्थ है डिसइंफेक्ट करके उसको रिसाइकलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब रूल्स क्या है सेग्रीगेशन के। ठीक है, रूल्स मतलब कि हमको उसको जो सेग्रीगेट कर रहे हैं वेस्ट को उसका प्रॉपर रूल किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल ये है कि जो भी सेग्रीगेट कर रहे हैं जहाँ पे जो सोर्स है वहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ लोकेशन है वहीं हमें कैटेगरीज में उनको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, जो नॉन हेजार्डस और हेजार्डस वेस्ट है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमें अगर एरर गलती से कोई इधर उधर हो तो उनसे करेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसको तुरंत हमें जो भी एरर हुआ है उनको उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन करना चाहिए प्रॉपर अथॉरिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट। क्या इसके बेनिफिट है सेग्रीगेशन के। बेनिफिट्स ये हैं कि जितना हो सके हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं हैज़ार्डस वेस्ट को मिक्स होने के लिए। एक बेटर अकाउंटिंग कर सकते हैं हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में। रिड्यूस करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को। इंप्रूव कर सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल को। प्रॉपर पैकिंग एंड लेबलिंग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सभी जगह एक प्रॉपर प्रैक्टिस मेंटेन रहता है। इससे इंक्रीज़ होता है पेशेंट और रिलेटिव का पार्टिसिपेशन को, और जो इन्फेक्शन कंट्रोल हम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरीज। कैटेगरीज मैंने जैसे आपको बताया कि जो कैटेगरीज इनमें क्या 4 टाइप्स की कैटेगरीज डिवाइड है, येलो, रेड, वाइट और ब्लू। येलो में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि टाइप कौन से वेस्ट आएगा, डिस्पोजल को क्या ट्रीटमेंट हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, कैटेगरी सेकंड रेड, इसमें कौन सा वेस्ट आएगा और क्या ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे। और कैटेगरी थर्ड वाइट, वाइट में हम शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, जो भी शार्प मटेरियल उसको श्रेड मतलब उसको कट करेंगे, म्यूटिलेशन करेंगे, जो मेटल है उसको पिघलाएंगे। ठीक है, उसको श्रेडिंग करने के बाद कंप्लीट हम उसको फाइनल क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, कैटेगरी 4 जो ब्लू है, जो ग्लास वेयर से बने हुए आर्टिकल है, मेटल है, उसको कंप्लीट पहले डिसइंफेक्ट करेंगे वाटर वॉश करके। ठीक है, उसके बाद उसको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर ट्रीटमेंट देकर उसको ऑटोक्लेविंग करने के बाद हम उसको कंप्लीट रिसाइकलिंग के लिए सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से 4 टाइप्स की कैटेगरीज दिखाई दी गई है। ठीक है, अब क्या है कंटेनर्स। कौन से कंटेनर्स यूज़ किए जा रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज के लिए। जो कंटेनर यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक या फिर मेटल के, कलर कोडेड होने चाहिए, स्मूथ होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, और कम्प्लीटली 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है कंटेनर के अंदर डला हुआ होता है ताकि वो डिसइंफेक्टेड कर सकें। ठीक है, जो भी क्वान्टिटी है वेस्ट का वो 2/3 बैग ही उसको कवर करना चाहिए, हमको कंप्लीट कवर नहीं करना चाहिए। ठीक है, 48 आवर्स से ज़्यादा हम उस बैग को नहीं रख सकते हैं जहाँ सोर्सेज हैं। ठीक है, इस तरीके से जो कंटेनर है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इंसिनरेबल वेस्ट है उसको कम्प्लीटली नॉन पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक बैग्स का ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या हैं। जो भी हम यूजिंग कर रहे हैं कलर कोडेड बैग्स का, उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सकता है वेस्ट का, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम टाइप ऑफ वेस्ट का, उन कंटेनर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल हैजार्डस वेस्ट का। ठीक है, इस तरीके से बेनिफिट है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो है कलेक्शन एंड स्टोरेज। जो भी हमने किया है उसका कलेक्शन करेंगे एंड प्रॉपर स्टोरेज करेंगे। ठीक, कलेक्शन कैसे करना है, जो भी बैग्स है उनको कंप्लीट टाइटली क्लोज करना है, जो भी कलेक्टेड है उनको कंप्लीट डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, और जो स्टोर करना है एक सेपरेटेड एरिया में स्टोर करना है, और ज़्यादातर जो वेस्ट है उनको 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना है। फिर प्रॉपर तरीके से उनको क्या करना है, उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग करनी है। पैकेजिंग और लेबलिंग मतलब प्रॉपर जो पैकेज बनाए हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर जो ये सिंबल लगा है जो दिखाई दे रहा है, सिंबल एवरी बैग पर कंटेनिंग पे होना चाहिए। ठीक है, क्या रूल्स हैं लेबलिंग के। लेबलिंग के रूल्स ये हैं कि जो भी वार्ड है जहाँ से हमने लिया है वो कंप्लीट स्पेसिफाइड होना चाहिए, डेट एंड टाइम होना चाहिए, डेस्टिनेशन ट्रीटमेंट साइट मतलब क्या उस पर लिखा होना चाहिए कि कौन सा हैजार्ड है, ये है ना, हैजार्डस है नॉन हैजार्डस है। वेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, जो वे कितना है रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट रजिस्टर लॉग बुक के अंदर कंप्लीट इनकी डिटेल होनी चाहिए, उनका कंप्लीट डेली रिकॉर्डिंग मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है ऑन साइट
ट्रांसपोर्टेशन और ऑफ साइट मतलब ऑन साइट मतलब ये है कि जो भी व्हील्ड ट्रॉली कंटेनर्स के द्वारा क्या होगा, कार्ट के द्वारा हमें उनको ऑन साइट मतलब जहाँ से साइट से हमें कंप्लीट जहाँ पर भेजना है वहाँ तक हम क्या करेंगे, जो ट्रॉलीज या कंटेनर जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम अदर चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। फिर ऑफ साइट मतलब अब उसको क्या, जिस व्हीकल्स के थ्रू वो बाहर जाने वाला है उस तरह हम पहुँचाएंगे, उसमें प्रॉपर तरीके से मैनुअल लोडिंग होगा, ठीक है। उसको कंप्लीट उसका जो भी है कंप्लीट मेंशन किया जाएगा कि कौन है उसका ऑथराइज्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। कंप्लीट मेंशन डेट, शिफ्ट, क्वांटिटी, कंप्लीट वो ट्रांसपोर्टेशन का जो व्हीकल सब कुछ उसके बारे में हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी कॉमन जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल जो फैसिलिटी है, ठीक है, क्या क्या उसमें हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होती है, ठीक है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होती है जब हम जो बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल कर रहे हैं, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट है कि जो सभी जगह एक जैसे ही स्टेप लिए जाते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए, स्टोरिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि हमें प्रॉपर तरीके से टाइमली कलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। जो भी हमें रूल्स के अंदर दिखाया गया है वही टाइमली कलेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है कि हमें प्रॉपर बार कोडिंग होना चाहिए, ठीक है, हैंडलिंग करने के लिए। फोर्थ है जो भी इन्फॉर्म करना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी वर्कर्स इस काम को कर रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेंड हो, ठीक है, स्किल्ड हो, जो बायोमेडिकल वेस्ट को टाइम से प्रॉपर तरीके से वो हैंडलिंग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, इम्यूनाइज होना चाहिए ताकि को हेपेटाइटिस बी या फिर टिटनेस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो सके, ठीक है। और उनको प्रॉपर इंश्योर करना चाहिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, प्रॉपर उनको एडिक्वेट पीपी किट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लॉग बुक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फिर उनको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट उनको जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको प्रॉपर तरीके से देना चाहिए। फिर जो भी डिटेल है उनको वेबसाइट पे उनका कंप्लीट उनका वेबसाइट पे वेबसाइट वगैरह या जो भी डाटा रिकॉर्ड है उधर कंप्लीटली आपको चेक करना चाहिए, रिपोर्ट देना चाहिए। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट या कुछ भी प्रॉपर तरीके से दिक्कत हो तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जो भी आपका ऑथराइज है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, कंप्लीट वहाँ पर आपको जो भी कमिटी है उनको जो भी कंटिन्यू चल रहा है रूल्स वो फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो भी मेंटेन कर रहे हैं ऑल रिकॉर्ड्स के ना, उनको इंसिनेशन, हाइड्रोक्लेव या ऑटोक्लेविंग जो भी हो रहा है उनके बारे में भी हमको कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। इस तरीके से गाइडलाइंस दी गई है अकॉर्डिंग टू द किसकी 2016 की, तो हमें कंप्लीट फॉलो एक जैसी सेम तरीके से सेम यूनिफॉर्म पैटर्न में फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस। ऐसे कौन से गाइडलाइंस हैं कि जो व्हीकल को जो ट्रांसपोर्टेशन कर रही है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, उनकी क्या गाइडलाइंस होती है कि गाइडलाइन ये है कि जो भी इस ऑपरेट कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उनको जो ऑक्यूपायर को ऑफ साइट जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो व्हीकल्स यूज़ कर रहा है उन्हें प्रॉपर जो मैं गाइडलाइंस बताई थी 2016 में वो प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो भी मैंने आपको गाइडलाइन बताई वो कंप्लीट रूप से फॉलो करते हुए जो सारी गाइडलाइन है बायोमेडिकल वेस्ट 2016 की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही गाइडलाइंस आपको व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू।